गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट चैप्टर हमने ज्योग्राफी का पढ़ा था। आई होप सब बच्चों ने उसका काम कंप्लीट कर लिया होगा। जिस भी बच्चे का काम कंप्लीट नहीं होगा, स्कूल खुलने के बाद उसके पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा, इसलिए आप सब लोग अपना काम कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 हिस्ट्री का, व्हेन, वेयर एंड हाउ। कब, कैसे और कहाँ। व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ और हाउ मतलब कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री होती क्या है। तो बेसिकली आप सब लोग कभी कभार सोचते होंगे कि पुराने समय में, पास्ट में लोग कैसे रहते थे, वो फार्मिंग कैसे करते थे, उनके कपड़े कैसे होते थे, वो गांव से शहर कैसे बने या किंगडम्स कैसे होते थे, या फिर वो लोग स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे। आपके दिमाग में ये सब सवाल आते रहते होंगे। ठीक है, तो इन सब सवालों का आंसर हमें हिस्ट्री करती है। इन सब सवालों का आंसर हिस्ट्री के पास है। ठीक है, अब हिस्ट्री होता क्या है। हिस्ट्री कम्स फ्रॉम अ एंशिएंट ग्रीक वर्ड। हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड से बनी है जिसका नाम है हिस्टो। हिस्टो का मतलब होता है टू नो दिस, इसे जानना। हिस्टो का मतलब होता है टू नो दिस, यानी कि इसे जानना। ठीक है, हिस्ट्री बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री पास्ट की स्टडी होती है, यानी कि पिछले समय के बारे में पढ़ने को हम हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो अब आप हिस्ट्री को क्लोजली देखेंगे तो हिस्ट्री के अंदर आपको एक वर्ड दिखेगा स्टोरी। स्टोरी, STORY, स्टोरी। ठीक है, हिस्ट्री बेसिकली स्टोरी ही है कि लोग पिछले टाइम में कैसे रहते थे। उस चीज़ की स्टोरी को हम हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो इनिशियली द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वॉज लिमिटेड टू द स्टोरीज ऑफ रिच एंड द पावरफुल, द रूलर्स एंड द किंग्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो हिस्ट्री हुआ करती थी वो सिर्फ पावरफुल लोगों के बारे में होती थी, पर समय के साथ साथ जो हमारी हिस्ट्री है वो वाइडन हो गई, यानी कि और ज़्यादा ब्रॉड हो गई और ज़्यादा बड़ी हो गई। अब हिस्ट्री नॉर्मल लोगों के बारे में भी होती है, उनके रिलीजियस, कल्चरल गोल्स एंड एस्पिरेशंस के बारे में भी होती है, उनके जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में भी होती है। यानी कि जो नॉर्मल लोग थे, नॉर्मल ह्यूमन रेस जो थी वो कैसे रहती थी, नॉर्मल इंसान कैसे रहता था हिस्ट्री में, इसके बारे में भी होती है। नेक्स्ट है वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। तो अब इसके पीछे रीजंस दे रखे हैं कि हमें हिस्ट्री की पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। फर्स्ट रीज़न है लाइफ एंड डीड्स ऑफ ग्रेट मैन। हमें हिस्ट्री से ग्रेट मैन यानी कि भले लोगों की लाइफ, उनके काम, इस सब के बारे में जानने का मौका मिलता है, और इससे हमें भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी अच्छे काम करें। सेकेंड है हिस्ट्री टेल्स अस हाउ लैंग्वेज हैव ग्रोन। लैंग्वेज कैसे ग्रो हुई है, इस वर्ड में लैंग्वेज कैसे बनी है, यानी कि जो हम भाषा बोलते हैं वो कैसे बनी है, इसके बारे में भी हिस्ट्री ही हमें बताती है। थर्ड, नॉलेज ऑफ द पास्ट, इन्वेंशंस। ठीक है, तो हिस्ट्री हमें पास्ट की नॉलेज बताती है कि पास्ट में क्या क्या हुआ था, क्या क्या इन्वेंट किया था। अब देखेंगे आप, आजकल टीवी होता है, वॉशिंग मशीन होती है, इतना सब कुछ होता है, पर पास्ट में क्या ये सब चीज़ें होती थी? पास्ट में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। पास्ट में बल्ब भी नहीं होता था। तो पास्ट में बल्ब किसने इन्वेंट किया और इन्वेंशंस की किसी ने, उसके बारे में भी जानने के लिए हमें हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है। और अगर हम उसके बारे में जानेंगे तो हम अपने प्रेजेंट को बेटर वे में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इसमें टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट इन अ बेटर वे, ताकि हमें पास्ट के बारे में पता लगेगा तो हम अपना प्रेजेंट भी अच्छा कर पाएंगे। फोर्थ, वी लर्न अबाउट द कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल। अब देखो, चौथा रीज़न ये है कि हमें पिछले जो लोग हैं, हमारे पूर्वज, उनके कस्टम, ट्रेडिशंस, बिलीफ, ये जो उनके ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, उनके जो एथिक्स हैं, जो वो लोग कैसे रहते थे, वो कौन से त्योहार मनाते थे, ये सब हमें हिस्ट्री पढ़ के पता लग जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, अब हिंदू धर्म है और मुसलमान धर्म है, तो जो कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा होगा उसे कैसे पता लगेगा कि मेरे क्या त्योहार हैं या मेरे क्या फेस्टिवल्स हैं, उसे कैसे पता लगेगा? उसे ऐसे ही तो पता लगेगा कि जो
समय से करते हुए आ रहे हैं, हम उसी फॉलो करते आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आगे हमारे ट्रेडिशंस बढ़ते जाते हैं। जब हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो हमें और डीप में पता चलता है। जैसे कि रामायण पढ़ी होगी किसी ने, या किसी ने महाभारत पढ़ी होगी, या किसी ने कोई और ग्रंथ पढ़ा होगा, तो उन्हें पता लगा होगा कि पास्ट में क्या क्या हो चुका है। ठीक है। 5th हमारा है अनफॉर्चुनेट इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। अब हिस्ट्री हमें पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम जान सके कि पिछले समय में हुआ ऐसा क्या हुआ था जो अब नहीं होना चाहिए, और अगर अब हो गया तो उसका क्या मेजर है। अब आप देखिए, कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। अब से कुछ साल बाद, या मान लो काफ़ी साल बाद, मान लो जैसे 50 साल बाद, आज के बाद से 50 साल बाद, तब तक तो कोरोना वायरस की दवाई आ ही जाएगी। तो तब के लोग पिछला पढ़ेंगे, तभी तो उन्हें पता लगेगा कि ऐसी भी एक बीमारी है और हम इसकी भी दवाई बना सकते हैं, और हमें इसकी भी दवाई बनानी चाहिए, या ऐसी और भी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है। तो और भी ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं पास्ट के, जिनके बारे में हमें जान के पता लग सकता है कि इससे हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब एक इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब था, वो किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया था। कहाँ पे? जापानीज सिटीज में, जापानीज सिटीज। तो जापानीज सिटी कौन सी थी? वो हिरोशिमा एंड नागासाकी। इन 2 सिटीज में किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया था, मतलब किसी कंट्री ने अटैक कर दिया था न्यूक्लियर बॉम्ब से, और इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। दिस हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, ये हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, और ये हमें जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो बाकी गवर्नमेंट्स हैं वो इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, कि कोई और देश हम पे अटैक करे तो हमें पता हो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है। When people read about this, they get to know the negative effect of nuclear bomb. Many governments and international bodies have tried to make sure that nuclear weapons are not used again. ठीक है। इन्हें पता है जब वहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया था, उसके बाद वहाँ के लोग अपाहिज हो गए थे, और जो मतलब उनकी आगे की पीढ़ियाँ भी जो पैदा हो रही थी, वो सब अपाहिज पैदा हो रहे थे, सब बच्चे अपाहिज हो गए थे, सब लोग अपाहिज हो गए थे, जापानीज। तो उसके बाद से जो बाकी गवर्नमेंट्स है, उन्होंने ये चीज़ मेक श्योर कर दी कि आगे से कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज़ करेगा। नाउ सिक्स्थ है, हाउएवर लाइफ वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। अब आप देखो, आजकल टीवी है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, और कंप्यूटर है, टेलीविज़न है, इतना सब कुछ है, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। तो हम सब लोग उनका यूज़ जानते हैं। अब आप ये सोचिए, आपको किसी से बात करनी होती है तो आप सीधे फ़ोन घुमा लेते हैं। अब आपकी पढ़ाई भी व्हाट्सएप के थ्रू हो रही है। तो ये सब एक नई चीज़ है, मतलब बहुत। कोई पुराना इंसान हो तो उसको नहीं समझ में आएगा कि इसको कैसे चलाना है। ठीक है। तो लाइफ वॉज नॉट लाइक दिस ऑलवेज, ऐसी नहीं थी लाइफ कभी भी। तो हिस्ट्री इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमें इसलिए इस बारे में भी बताती है कि लोग पहले रहते कैसे थे इन सब चीज़ों के बिना। जैसे आपने सुना होगा, मूवीज़ में आता है बहुत बार कि वो पिजन यानी कि कबूतर के थ्रू खत भेजे जा रहे हैं। अब तो कोई ऐसे नहीं भेजेगा, और कौन सा कबूतर किसी का खत ले जाएगा। तो अब सब मोबाइल फ़ोन के थ्रू होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब हमारे लिए हिस्ट्री इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि हम जान सकें कि पहले क्या होता था। ठीक है। अब हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री क्या होती है? प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जिसके हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स है ही नहीं, मतलब वो हिस्ट्री जो किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं की। ठीक है। और ये हिस्ट्री हम एंटायरली आर्कियोलॉजी की मदद से पढ़ पाते हैं। ये आर्कियोलॉजीज, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने आर्कियोलॉजीज की हैं, उनकी वजह से ही हम ऐसी हिस्ट्रीज पे रिलाई कर पाते हैं। आर्कियोलॉजी का मतलब है पुरातत्व, जो पुराने तत्व थे, वो बहुत से ऐसे तत्व जिनकी तो लैंग्वेज आज तक भी किसी को समझ में नहीं आई है। तो प्री हिस्ट्री में यही सब इंक्लूडेड है। प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है? प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री जो कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में है, दैट इज बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इन दोनों के बीच की जो हिस्ट्री है वो प्रोटो हिस्ट्री है। ठीक है। तो ये जो है प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास कुछ रिटन रिकॉर्ड्स हैं और बाकी
कुछ नहीं है हमारे पास, और कुछ हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो हम समझ नहीं सकते, जैसे कि वी हैव नॉट बीन एबल टू डिस्फर द स्क्रिप्ट्स ऑफ द स्पिरिट। डिस्फर का मतलब होता है समझना, हम नहीं समझ पा रहे हैं कुछ ऐसी स्क्रिप्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्क्रिप्ट है, मैनुअल स्क्रिप्ट है, ये मैन्यू स्क्रिप्ट है, तो ऐसी काफ़ी स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी लैंग्वेज ही नहीं हम समझ पा रहे हैं, तो वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। पर हमारे पास काफ़ी रिटन रिकॉर्ड्स हैं इसके हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, हम बस आर्कियोलॉजीज पे बेस्ड हैं इसमें, और इसमें हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं। एक एग्जांपल है इसका, हिस्ट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप इसे आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, तो ये आपकी 7th 8th क्लास में आएगा प्रोबेबली, तो तब आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।